बताया कि इन सभी की पीडीएफ के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, सीधे आप प्ले स्टोर, मोबाइल में आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहां पर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ करना ही नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड इसलिए करेंगे कि भाई डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड तो आपको करना ही पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद वहां पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। फ्री पीडीएफ वाले में आप जाएंगे तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर फ्री पीडीएफ वाले प्यारे बच्चों जाना चाहते हो तो फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स आप चाहते हो तो वहां पर चले जाएंगे। फ्री क्यूजेस जो आपके चलते रहते हैं वो भी आपको वहीं पे अवेलेबल। लाइव क्लासेस कभी कभी डेमो वाली भी मिल जाती है, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके बाद आप समझ सकते हो मॉक टेस्ट। अगर आप बुक भी खरीदना चाहते हो तो वहां पर भी उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर सारे सारे कॉम्बो बुक आप खरीदना चाह रहे हो तो ये सारे के सारी जो आपके लिए सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपको जरूर मिले। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जहां पर आप डालेंगे क्या, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डालेंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ऐप मिलेगा। इस पर आप जाके क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए एक बार सभी लोग क्या कर दीजिए भाई, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, बढ़िया सा प्रश्न दिया है, सारे बच्चे उत्तर देंगे। बेटा क्या दिया है देखो, अगर हम देखते हैं यहां से, जैसे देखा इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए यहां पर तीन विकल्प आपके क्या लिखे, शुद्ध लिखे हुए हैं। एक आपका इसमें क्या दिया, अशुद्ध दिया है, और अशुद्ध वाले को आपको क्या करना होगा, पकड़ना होगा। देखो जैसे मैंने देखते महत्व, तो महत्व बिल्कुल सही लिखा। क्योंकि ये सही क्यों लिखा, महत्व लिखने के लिए यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, इस प्रकार से महत्व लिखते हैं। मैंने बताया महत्वाकांक्षा कई बार पूछा गया, आपके पीईटी के पेपर में पूछा गया कि नहीं पूछा गया था। आगे देखो वाल्मीकि, वाल्मीकि भी बेटा आपका सही लिखा है। वाल्मीकि भी बच्चा आपका क्या सही लिखा, सही लिखा, वाल्मीकि ऐसे ही लिखा जाता है। इसका देखो पैतृक, बेटा पैतृक भी सही लिखा है, लेकिन सन्यासी आपका सही नहीं लिखा है। आप कहोगे सर सन्यासी क्यों सही नहीं लिखा है, यही तो विकल्प इसका सही होगा, ये विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। आप देखो सन्यासी को हम लोग लिखते कैसे हैं, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। सन्यासी को हम लोग इस तरह लिखते हैं, यहां पर जाके आप ये क्या करेंगे, इस प्रकार से सन्यासी को शुद्ध लिखा जाता है, क्योंकि सा के ऊपर वहां पे अनुस्वार का भी प्रयोग करते हम लोग हैं। जैसे यहां पे अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो विकल्प नंबर आपका क्या होता है, डी सही हो जाता है। याद रखो दोस्तों, यहां पर उत्तर आपका कौन सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर प्यारे बच्चों सारे के सारे बच्चे उत्तर सही देंगे। भाई एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। अरे तुम लोग फालतू के कमेंट किया करते हो, सेशन भी तो शेयर कर दिया करो कि यही बस वही मोहिनी वही मोहित। अरे क्या ये फालतू कमेंटों में रखा है, इतने बड़े बड़े वाले दिल भेज दोगे। अरे सीधे शेयर करो भाई जबरदस्त तरीके से। देखिए यहां पर देखेंगे दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं, लिखा वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। बोलो भाई, इनमें आपको वंदना लिखा है, वंदना लिखा है, वंदना लिखा है और वंदना लिखा है। बेटा आपको यह देखना है कि वर्तनी के दृष्टिकोण से इसमें शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध की आपको पहचान करनी है। तो हमें पता है वर्तनी, ये तो वंदना आपका गलत लिखा हुआ, ये तो विकल्प इसका सही है नहीं। आगे देखो प्यारे बच्चों, वंदना ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, वंदना ये तो बिल्कुल सही। तो यहां पर वंदना को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से है ना, किसी वंदना अर्चना आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो आपका उत्तर सही होगा वह वंदना को हम लोग इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे उत्तर भी सही दे रहे हैं। आगे देखो लिखा निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है। बोलो भाई, यहां पर आपको देखिए ऐसे वर्तनी के प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं जिनको उत्तर आपको देना पड़ता है। आपके सामने क्या लिखा है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। देखो हतोत्साह, अगर हम बात करेंगे इसको अगर लिखेंगे हतः प्लस उत्साहित लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उत्साहित। तो यहाँ पे विशेष संधि के द्वारा देखते हैं तो हतो उत्साहित लिखता है, तो यहां पर या फिर लिखे हत उत्साहित लिख देंगे। भाई यहां पर हता नहीं लिखे, हाथ लिखेंगे, हाथ प्लस उत्साहित यानी कि गुड संधि के साथ हम लोग जा सकते हैं। तो यहां पर जो उत्तर मुझे सही मिलेगा वो वी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। हता मतलब क्या होता है, हतो उत्साहित होता है ना भाई, क्या होता है, हतो उत्साहित होता है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम उत्तर सही हो जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे वर्तनी के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आपको उत्तर तो देना ही पड़ेगा, कौन सही कौन गलत, इस प्रकार दृष्टिकोण से हम चीजों को समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, हतो उत्साहित पे देखेंगे वी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होता है, सही हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चा, यहां से आपका बढ़िया सा प्रश्न लिखा हुआ है 4 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग उत्तर सही दो भाई, सारे बच्चे, जितने बच्चे सारे के सारे बच्चे इसका उत्तर सही देंगे। अगर हम देखते हैं लिखा निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, सभी लोग बता दो भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं तो यहां पर आपको बताना है निम्न में से शुद्ध रूप आपको बताना है। देखो बेटा अगर हम बात करेंगे होता शुद्ध क्या, प्रदर्शन होता है। बोलो भाई, अगर हम देखेंगे बेटा क्या होता है, प्रदर्शन होता है। तो प्रदर्शन आप लोग ऐसे लिखते हैं, और जब प्रदर्शनी करेंगे तो बड़ी की मात्रा इसमें आ जाएगी, यानी कि जो उत्तर आपका सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर जो प्यारे बच्चों सही होगा वो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा विकल्प, बी सही हो जाता है, क्योंकि मुझे पता चला प्रदर्शन से ही हम लोग क्या बनाएंगे, जाके प्रदर्शनी बनाते हैं। तो विकल्प आपका बी एकदम उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही होता है। देखो चलिए
तो एक बार भाई जितने बच्चे देख रहे हो भाई सभी लोग सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मजा आने वाली है नहीं। बहुत अच्छे से प्रश्न चल रहे हैं। कभी कभी वर्तनी के प्रश्नों को जिन्हें आप लोग सरल समझते हो वो प्रश्न आपके जाके वहां पर पेपर में क्या करा देते, गलत करा देते हैं। तो जब ये निरंतरता हमारी क्लास चल ही रही है तो इससे जो भी आपके चाहे सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, और आपको पता है कि पेपर में सारे प्रश्न कठिन नहीं आते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन में आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर उत्तर आपका क्या सही होगा, वो जाके विकल्प नंबर बी आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। आगे देखो लिखा रचना की दृष्टि से, किसके आधार पे, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। रचना की दृष्टि से देखें क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 और 6। बेटा याद रखना, रचना की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे या रचना के आधार बोल दे, या फिर बेटा किसके आधार, कर्म के आधार बोल दे, या फिर आपसे क्रिया के प्रकार पूछ दे। यहां पर इनसे कुछ भी पूछ सकता है, या फिर रचना के आधार बोले, या फिर कर्म के आधार बोले, या फिर क्रिया के आधार बोले। हमेशा ही प्रकार आपको जाके कितना करना है, याद रखो 2 प्रकार आपको कर देना। कितने करना, 2। 2 में आपको जानते हो एक हमारा सकर्मक होता है और एक बेटा हमारा क्या होता है, अकर्मक होता है। तो सकर्मक अकर्मक के साथ यहां पर जो उत्तर आपका सही होगा वो हमारा ए उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। ए विकल्प आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, चाहे वो रचना के आधार बोले, चाहे कर्म के आधार बोले, चाहे क्रिया के। यहां पर प्रकार आपको 2 ही दिखाना है, एक तो आपको सकर्मक दिखाना और एक बच्चा क्या दिखाना, अकर्मक दिखाना है। इस प्रकार से जब हम लोग उत्तर देंगे तो वहां पर उत्तर हमारा क्या होता है, स्पष्ट आपका क्लियर कौन हो जाएगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए यहां पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया है, जल्दी से बताओ भाई। लिखा वे अविकारी शब्द, क्या लिखा है, 6 नंबर पे चलते। लिखा है वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों के वाक्य, मतलब लिखा है 2 शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करता है, उसे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक। बेटा ये हमारा क्या करता है, आप सभी को पता है, संबंधित करता है, ना कि वाक्यों को जोड़ता है। ये किसी को हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, संबंधित करता, तो वो आप लोग जानते होंगे। विस्मयाद बोधक जहां पर कहीं पर आश्चर्य की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, आश्चर्य की बात आ जाए, या फिर बेटा आप लोग जानते हो विस्मय की बात आ जाए, वो विस्मयाद बोधक होता है। क्रिया विशेषण जहां पर क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसकी, क्रिया की विशेषता बताते हैं। है ना भाई, जिनको बदल नहीं सकते। लेकिन यहां पर उत्तर आपका क्या होगा, डी से होगा, समुच्चय बोधक। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यांशों से जोड़कर खंडों से आप लोग बनाते हैं, उसको जाके आपको उत्तर क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर डी विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उत्तर आपको समुच्चय बोधक उत्तर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समुच्चय। बहुत बढ़िया। आगे देखो बच्चा, इसमें सारे बच्चे बताएंगे। बढ़िया सा प्रश्न है, सभी लोग उत्तर दे दो भाई। लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बोलो भाई, किसमें आपको अकर्मक क्रिया, देखो अकर्मक सकर्मक क्रिया के लिए मैंने 3 शब्द आपको बताए, याद भी है, और हमने कई बार बताया क्रिया से आपको मोहब्बत तो करनी पड़ेगी। जब तक क्रिया से मोहब्बत नहीं करोगे तब तक चीजों को बिल्कुल पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सीधी सी बात है, देखो आपको क्या करना है इसको पहचानने के लिए, एक तो क्या को पहचान लेना, एक किसे को पहचान लेना, और एक आपका क्या होता है, किसको होता है। इस पर जाके आपको क्या करना, प्रश्न करना है। जब हम प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर आपका आता है और वह उत्तर बच्चा हमारा क्या होता है, कर्म होता है, तो क्रिया जाके आपको क्या करनी पड़ती है, सकर्मक करनी पड़ती है। शिष्य सो रहा है, बेटा ये तो क्रिया आपकी अकर्मक है, ये कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया, और आपसे पूछ क्या रहा, कर्मक, तो विकल्प तो ए ही सही हो जाएगा। बालक खेल रहा तो कुछ ना कुछ खेला होगा, ये क्रिया आपकी सकर्मक है, ये क्रिया बेटा क्या होगी, सकर्मक है। यहां देखो बेटा वो पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, कर्म आपका कर रहा है, तो ये भी क्रिया आपकी कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। लेकिन छात्र लिख रहा है, मुझे पता यहां भी वो कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा दोस्त, यहां पर क्रिया भी आपकी कैसी हो जाती है, तो मुझे पता चला यहां पर भी सकर्मक क्रिया होती है। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर उत्तर आपका क्या सही होगा, तो आप लोग जाके विकल्प नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। शिष्य सो रहा है, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल क्या होगा बेटा, सही होगा। चलिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है, सारे के सारे बच्चे उत्तर दो भाई, बोलो भाई सभी लोग। एक बार सभी लोग सेशन शेयर कर दो, ऐसा पटाखा ऐसा उठेगा कान के नीचे, मतलब जब तक कहो ना तब तक तुम शेयर नहीं कर सकते हो, गधे कहीं के। यार इतनी मेहनत लगती है, तो नहीं देख रहे हो है, तो मेहनत लगती है, तो एक बार शेयर तो कर दो भाई सभी लोग। शेयर नहीं करते रहे तो बस यही लगता रहता है कि चल रहा चल रहा, गुलू जी चल रहा, गुलू जी चल रहा, मजा लिया करते हो, मोइनी मोइनी है, कभी तो इसको शेयर कर दो भाई। तो देखो बच्चा यहां लिखा है क्या लिखा, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी की बात करते बेटा, तो आपको पता है जब इसमें हम लोग तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहिर मिलेगा, और बेटा इधर क्या मिलेगा, मुखी मिलता है, तभी तो बहिर्मुखी होता है। यानी कि यहां से अगर हम देखेंगे तो जो उत्तर आपका सही होगा
वह उत्तर बच्चा क्या सही होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि बहिर्मुखी। यहां पर बेटा आपका ए क्या है, और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे उपसर्ग ही तो पूछना चाह रहा है, तो उपसर्ग जाके यहाँ पर उत्तर आपको क्या सही करना पड़ेगा, बहिर्मुखी, यानी बहिर आपको उत्तर वहां पे सही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चा, देखो हिंदी में उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आपको पहली बात तो उपसर्ग के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। उपसर्ग के बारे में क्या जानते होंगे कि जैसे देखो क्या लिखा, शब्दांश, क्या लिखा, शब्दांश। अब शब्दांश की अगर बात करते हैं तो आपको पता है इसको दो भागों में बांट देते हैं। शब्दांश में एक होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यय, और एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है, ये मूल शब्द के पीछे लगता है। जो कोई मूल शब्द होता है, मूल शब्द के ये क्या लगता है, पीछे लगता है। ये बेटा मूल शब्द के पीछे लगेगा। और इधर देखो उपसर्ग क्या होता है, ये मूल शब्द के आगे लगता है। मूल शब्द के आगे लगता है। तो आप देखो इसमें क्या है, मैंने देखा अववान, अगर अववान में देखेंगे आ को अलग कर देंगे तो वान होता है बेटा, बिल्कुल सही, इसमें तो उपसर्ग आ दिया गया है। 49, 49 में भी उन आपको मिलता है, उन प्लस चास होता है, यहां पर भी उन मिलेगा, ये भी है। कपूत में का देखो मिलेगा, उपमा में नहीं है। उ प्लस पमा क्या होता है, उ प्लस पमा क्या होता है, तो जैसे बच्चे, बहुत बच्चे सही भी कर रहे हैं, डी विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि अगर हम दिमाग, देखो कुछ ना कोई मूल शब्द तो पहले ढूंढो, जब तक मूल शब्द नहीं ढूंढोगे तो कैसे पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने मूल शब्द को देखा, और यहां पर उत्तर क्या होगा, डी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होता है, सही हो जाता है, क्योंकि उत्तर यहां पर आप देखेंगे तो उपमा आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे देखो बच्चा लिखा अभिशाप, यहां पे सारे बच्चे बताएंगे बेटा अभिशाप। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिएगा। तो बेटा देखो अभिशाप में अतिका का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां सबसे पहले तो उपसर्ग मतलब होता पहले, तो पहले आप जाके मूल शब्द को तो पहचानो। मुझे पता चलता है शाप की बात करेंगे तो ये देखो याद रखो बेटा, यहां से क्या मिल जाएगा, शाप मिल जाएगा, बोलो भाई, ये भी पता है। अब इसमें क्या है, हमें अभी को जोड़ना होगा। जैसे अभिशाप लिखेंगे तो यहां पर बच्चा अभी जोड़ेंगे, जैसे अभी को बेटा हम लोग जोड़ते हैं तो वही तो हमारा उपसर्ग निकल के आ जाता है। तो यहां पर याद रखो विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो उन चीजों को कैसे स्पष्ट करते हैं वो आप कहानी को स्पष्टता कर सकते हो भाई। जैसे मैंने देखा अभिशाप की बात करेंगे तो अभी प्लस साप होता है, तो उपसर्ग यहां पर बच्चा आपको अभी मिल जाएगा। आगे देखो, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, बोलो भाई। मेरी तिब्बत यात्रा ये एक यात्रा वृतांत है। क्या है बेटा, अगर बात करें मेरी तिब्बत यात्रा, ये कौन सी विधा है, तो ये यात्रा वृतांत है। ये क्या है, यात्रा वृतांत है। और अगर हम लोग बात करेंगे यात्रा वृतांत के साथ, मुझे ये भी पता चलता है कि ये है किसकी, तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता होगा। अगर हम देखेंगे यात्रा वृतांत है किसकी, तो ये राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी बेटा, राहुल सांकृत्यायन की है। तो विकल्प नंबर डी आपको महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की बात करें, इनसे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये आधुनिक काल की मीरा कही जाती है बेटा। ये आधुनिक काल की क्या कही जाती है, मीरा कही जाती है। रहने वाली कहां की है, सारे बच्चे कमेंट बताओ भाई, देखेंगे आपको पता है महादेवी वर्मा कहां की रहने वाली है, बोलो भाई। सभी को पता होगा फर्रुखाबाद की रहने वाली है। तो उत्तर बच्चा इसमें डी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अगर हिंदी के पहले कवि पूछे जाए, हिंदी के प्रथम कवि आपसे पूछे जाए, तो प्रथम कवि हिंदी के कौन है बेटा, सरैपा महोदय। कौन मिल जाएंगे, सरैपा। तो इस प्रकार से उत्तर हम यहां पर जाके क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आगे देखो, त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यास कौन है, बोलो भाई। त्याग पत्र, जल्दी बताओ भाई, बढ़िया सा प्रश्न दिया गया है यहां पे, जल्दी बताओ भाई। त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, पहले लिखा यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे और उपेंद्र नाथ अस्क। बोलो भाई, यह तो आप सभी को पता होगा, बहुत त्याग पत्र एक ही उपन्यास इनका बहुत ज्यादा फेमस है, वो तो आप लोग जानते हो कि बहुत बार पेपर पूछा गया है। और अगर देखेंगे कौन है, तो डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार के बारे में आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार ने जो उपन्यास लिखा था त्याग पत्र, तो त्याग पत्र अगर आपसे पूछा जाए किसका उपन्यास है, तो आपको क्या बताना, डॉक्टर जैनेन्द्र। किसका बच्चा, तो आपको उत्तर सीधे जाके क्या देना, डॉक्टर जैनेन्द्र का हो जाता है। आगे देखो बच्चा लिखा घनानंद को, घनानंद की अगर बात करते बेटा, किसकी, घनानंद। तो घनानंद को किस युग से, मतलब किस युग का कवि माना जाता है। आपने खूब सुना होगा, चाहे मतीराम आ जाए, चाहे आपके बिहारी आ जाए, चाहे आपके घनानंद आ जाए, इस सारे के सारे कवि किसके हैं, तो आपको बताना ये रीत काल के कवि हैं। किसके बच्चा, रीत काल के कवि हैं। तो मुझे यहां से पता, देखो भक्ति काल में आपको पता है यहां पर कबीर जी मिल जाएंगे,
दादू मिलेंगे, तुलसी मिलेंगे, सूरदास मिल जाएंगे, और अगर देखेंगे सूरदास के साथ यहीं पर मीरा जी, कौन मिलेंगे? मीरा। यहाँ और भी कई लोग हैं जो आपके यहां पर मिलने की संभावना होती है। तो याद रखो बेटा, यहाँ पे उत्तर जो आपका सही होगा, सारे बच्चों को पता होगा कि यहां पर जाके आपका रीतकाल बिल्कुल उत्तर सही होगा। भारतेंदु में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, राम नारायण मिश्र, ये मिल जाएंगे। आदिकाल में जैसे आपके कई कीर्तलता मतलब विद्यापति मिल जाए, यहाँ पर रासो काव्य मिल जाए, सिद्ध साहित्य मिल जाए, ऐसे करके कई सारे प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। यहां पर बच्चा कौन सा उत्तर होगा? शी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, बोलो भाई। तो यहां पर सारे बच्चे बता दो, यहां पर लिखा है मैथिली, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो यहां पे मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। बेटा देखो, साकेत तो मैथिली शरण का है, जहां पर आप जान सकते हो उर्मिला के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में? उर्मिला के बारे में वर्णन किया गया। अगर हम बात करें यहां पर कामायनी, कामायनी तो मुझे पता है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी बेटा? तो यहां से देखेंगे ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो ये किसकी बच्चा? तो याद रखो जयशंकर प्रसाद की है, ये भी आपको पता है। जयद्रथ बत ये आपकी किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। और यशोधरा किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। तो यहां पर जो उत्तर आपका सही होता है वो उत्तर आपका क्या होगा? बी सही होगा, क्योंकि यहां पे कामायनी किसकी? जयशंकर प्रसाद की। आंसू आप सुने होंगे, तो ये आप समझ सकते हो यहां पर बेटा ये आपकी किसकी मिली। तो इस चीजों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। बोलो भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। बढ़िया सा प्रश्न दिया है, लिखा है बहुत अधिक बोलने वाला। भाई देखो, जो बहुत अधिक बोलता है लवर लवर क्या करते हैं ना, मतलब कोई कम पूछो जबर जबर किया रहते हो। तो अगर ज्यादा बोलोगे ना, कबड़ 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 करते रहते हो ना, तो आप कबाड़ी बोले जाओगे ना। आप समझना, जो बहुत अधिक बोलते हैं ना उनको वाचाल बोलते हैं बेटा। बहुत अधिवक्ता, और ये अधिवक्ता तो आप जानते हो जो वकालत करते हैं उनको अधिवक्ता देखा होगा, लिखा होता अधिवक्ता है ना। वक्ता होते जो व्याख्यान, जैसे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलते, बिल्कुल सटीक बोलते हैं, वक्ता वो आप कहे जाते हैं, मतलब वाचन करने वाले। लेकिन बहुत अधिक बोलने वाले बेटा वो क्या होते हैं? वाचाल होते हैं यहां पर। और कम बोलने वाले उसको क्या बोलते हैं? मित वाचाल बोलते हैं। तो बेटा यहां पे मित बोलते हैं। इस प्रकार से देखेंगे उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर बढ़ते। बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया बच्चा, क्या दिया है? सारे बच्चे उत्तर बताएंगे। देखो लिखा हुआ है जिसके सिर पर चंद्र हो। अगर हम बात करते हैं जिसके सिर पर क्या दिया? चंद्रमा दिया गया। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते उत्तर आपका कैसे होगा। देखो चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रधर मतलब चक्रधर। देखो चक्रधर का मतलब क्या होता है? तो याद रखो चक्र को धारण करने वाले, मतलब चक्र को जो धारण करते हैं, चक्र को धारण करने वाले आ जाते हैं। चंद्रशिखर चंद्रमा की शिखर की बात करेगा, लेकिन यहां पर क्या? चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा, तो चंद्रशेखर कहेंगे, विकल्प नंबर बी। और चंद्रशेखर याद रखना किसको कहा जाता है? तो शंकर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहां से मुझे पता चलेगा शंकर जी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर उत्तर दे सकते हैं। समास सबसे पूछा जाता है, तो समास भी जाके इसमें क्या करेंगे? आपको सभी को पता होगा बहुब्रीहि समास करते हैं। यहां पे हम लोग क्या करें? बहुब्रीहि समास करते हैं। तो याद रखो दोस्तों विकल्प नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जैसे देखा जिसके सिर पर क्या है? चंद्रमा दिया गया। तो यहां पर उत्तर आपका क्या सही होगा? बी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में बेटा क्या नहीं? ममता नहीं है। तो यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा? सारे बच्चे बताओ भाई, जिसके हृदय में क्या नहीं है? ममता नहीं है। तो पहले लिखा ममता जिसके हृदय में नहीं है, तो निर्मम हो जाएगा। आप लोग जानते हो विकल्प दिया होगा। यहां पर क्रूर तो है नहीं। निर्दय, निर्दय का मतलब जिसके अंदर दया नहीं है, वो बड़ा निर्दयी हो तुम। हाँ तुम बड़ा निर्दयी निकले, प्यार करके धोखा दे गए, तो वो निर्दय हो जाता है। लेकिन निर्मम का मतलब होता है जो क्या है? जिसके हृदय में ममता नहीं है। और जान सकते हो कि यहां पे निर्मम आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा, यानी सी विकल्प आपका उत्तर सही होता है। याद रखो जिसके हृदय में ममता नहीं है, विकल्प नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो याद रखो दोस्तों यहां पर विकल्प आपका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थाली का बैगन, जल्दी बताओ भाई, थाली का बैगन क्या होता है? जल्दी बताओ भाई। लिखा है अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। बेटा तुम नहीं कहते हो कि देखो आप तो थाली के बैगन हैं, एक तो सिद्धांतवादी लोग हो आप इधर उधर जा नहीं सकते हो। तो याद रखो जैसे मैंने देखा यहां पे क्या लिखा है? थाली का बैगन।
थाली के बैगन से अगर हम देखते हैं तो सिद्धांतवादी लोग, यानी कि यहां से विकल्प क्या सही होगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। देखो मुहावरों की अगर बात करेंगे, मुहावरों में तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो मुझे ये स्पष्ट पता चल जाता है कि अर्थ किसके साथ जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाने पे आपको चीजें क्या होती, क्लियर हो जाती। जैसे मैंने देखा थाली के बैगन की अगर बात करता है, किसकी बात करता है, थाली के बैगन की, तो यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो उत्तर आपका डी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। देखो लिखा तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना, जल्दी बताओ भाई क्या उत्तर इसका सही होगा। सारे बच्चे उत्तर बता दो भाई। तलवार की धार पर चलना, बोलो भाई एक बार। तलवार की धार चलना, देखो तलवार की धार पे नुकीला होना, अरे उससे कोई मतलब ही नहीं। पराजित कर देना, ये भी नहीं है। ईर्ष्या करना, इसमें कठिन कार्य करना, यार तुम जो तलवार की धार पे चल रहे हो तो आप कितना कठिन काम कर रहे हो, तो ये आपके साथ क्या होता है आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों। इसमें जो उत्तर सही होगा वो कठिन कार्य करना सही होगा, यानी विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो याद रखो दोस्तों, यहां से उत्तर क्या सही होगा, कठिन कार्य करना। तलवार पे चलने का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य करना, यानी विकल्प नंबर डी आपका उत्तर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आगे देखो, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, बोलो भाई सीधे बताओ भाई इसका उत्तर क्या लिखा है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, और बच्चा आपके लिए सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। बोलो भाई, यहां पर आप समझ सकते हो कि चूहे के चाम से नगाड़े कैसे मढ़ रहे हो, बकरे की खाल से तो मढ़ा नहीं जाता, चूहे के चाम से, चूहे के चाम से कभी भी प्यारे बच्चों नगाड़ा नहीं मढ़ा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो दिमाग लगाने मुझे यह पता चलता है कि सीमित साधनों में बड़े काम आप नहीं कर सकते हो, छोटे कामों में, तो अगर छोटे कामों से बड़ा काम कैसे कर दोगे। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो। देखो मुहावरे और लोकोक्तियों की अगर बात करोगे, ये ऐसे होते अगर थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग है, थोड़ा सा अगर आप लोग प्यारे बच्चों दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाते ही उसका उत्तर आपको पता चल जाता है कि उस वहां पर उत्तर आपका कौन सा परफेक्ट तरीके से सही होगा। लेकिन भैया जितने बच्चे शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, मुंह दर्द करने लगता है, हल्के में ना लो, है ना। बकरिया के बक 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 बक, अब ये कहोगे मुहतवा बोलता बहुत है ना, तो बोलते क्या हम सोचते रहते कि प्रश्न अच्छे खासे खिंच जाए विद डिस्कशन। तो इसलिए आप जैसे बोले चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, पहला विकल्प लिखा कंजूसी करना, दूसरा लिखा सीमित साधनों को से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना। तो ऐसे तो फिर समय क्या होगा, 20 प्रश्न पर पहुंच पाएंगे, गले को भी आराम, पूरे दिन पढ़ाते रहो है। अब ये देखो पसीना डाले सुबह सुबह, अब आप समझ सकते हो। तो बच्चा यहाँ पर गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि बहुत स्पीड से खींचते हैं। तो यहां पर डी विकल्प आपका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी बता दो बेटा। लिखा रात दिन, रात दिन में कौन सा समास है, सारे बच्चे बताओ। ये अगर उत्तर आप गलत करते हो तो बिल्कुल गलत बात है। तो रात दिन का मतलब आप लोग जानते हो, रात दिन, रात दिन मतलब एक दूसरे का अपोजिट भी है, और अपोजिट के साथ साथ यह दोनों पद क्या है, प्रधान भी है। जहां पर प्यारे बच्चों दोनों पद प्रधान होते हैं, कितने पद, दोनों पद बेटा प्रधान होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। देखो द्विगु समास की अगर बात करेंगे तो द्विगु समास से कौन सा पद प्रदान होता है, यहां पर उत्तर पद प्रदान होता है। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रदान होता है। अव्यय भाव की बात करेंगे तो बच्चा इसमें पूर्व पद प्रदान होता है। है ना। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। कि जैसे मैंने देखा रात दिन में कौन सा समास होता है, तो उत्तर आपका क्या होगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। देखो लिखा है बहन भाई। अच्छा ये बता दो बहन भाई में कौन सा द्वंद है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं द्वंद के 3 प्रकार होते हैं। 3 में आप देखेंगे, एक इतरेतर होता है, एक आपका समाहार होता है, एक आपका क्या होता है, वैकल्पिक होता है ना। तो मैंने देखा यहां बहन भाई, तो आपने देखा बहन और भाई, इसका मतलब ये किसके साथ जाएगा, बताओ उत्तर दो सभी लोग, बताओ भाई सभी लोग उत्तर लगा दो। इतरेतर है कि समाहार है कि वैकल्पिक है, बोलो भाई। इतरेतर है कि वैकल्पिक है, समाहार है।
इतरेतर, क्योंकि जब प्रधानता दोनों के बराबर भाई और बहन, जैसे भाई और बहन की बात करेंगे तो याद रखो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि इतरेतर द्वंद्व होगा और ये विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर बच्चा सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग क्या करेंगे, इतरेतर द्वंद्व के साथ लेकर जाएंगे। किसके साथ लेकर जाएंगे, इतरेतर द्वंद्व के साथ लेकर हम लोग जाते हैं। आगे देखो, आगे बढ़ते बच्चा सारे बच्चे उत्तर बताएंगे। लिखा दसमुख, दसमुख में कौन सा समास है, बोलो भाई। दसमुख, जिसके 10 मुख हो। अब जिसके 10 मुख होते हैं क्या है, अब हमने देखा कि इनका विग्रह करने पर जब कोई पद प्रदान नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई पद प्रदान नहीं होता है, अन्य पद प्रदान हो जाता है, उसे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता, बहुब्री कहते हैं। तो यहां पर बचता है 10 मुख, जिसके 10 मुख हो, तो दोनों पदों की प्रधानता नहीं है। यहां पर तीसरा पद की प्रधानता जाती है, जिसको बोलते हैं अर्थात रावण। और जैसे रावण के लिए बात करेंगे तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, आप समझ सकते हो बेटा, यहां पर बहुब्री समास होगा, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। एक बार जितने बच्चे सभी लोग सेशन शेयर कर दो भाई, जितने बच्चे सभी लोग सेशन शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे भाई सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर विकल्प क्या होगा, बहुब्री समास, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा देखो क्या लिखा, आपकी शाह ने बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया है। देशभक्ति में कौन सा समास है, बताओ भाई। देशभक्ति में बेटा कौन सा समास है, पहले लिखा तत्पुरुष समास, बहुब्री, द्विगु और अव्ययभाव। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति आप लोग जानते हो, तत्पुरुष समास, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दो भाई सभी लोग उत्तर सही। एक बार मैं नाम ले लेता हूं, बहुत देर से नाम ले लिया। ओ भाई साहब, बहुत सारे नाम चलते रहते, किसका किसका नाम लें। क्यारा तो पहले ही आ जाएंगे, क्यारा, मेरा न्यारा है, हनी, जागृति, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं ना, इतनी जल्दी जल्दी कमेंट चलते रहते हैं। संतोष जी भी आज आए हैं, तो सारे के सारे बच्चे एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से, है ना भाई। सभी लोग क्या करेंगे, जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। तो यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाता है, आपको पता है, यहां पर तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा। आगे देखो, पुरस्कार, पुरस्कार में आपको बताना कौन सी संधि है, सभी लोग बताओ भाई। पुरस्कार में अगर बात करेंगे संधि कौन सी है, तो याद रखो दोस्तों, पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यहां पे संधि क्या होगी, पुरहा प्लस कार, यानी कि संधि आपकी कौन सी बनके तैयार हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे देखा पुरहा प्लस कार बराबर पुरस्कार, यानी विसर्ग संधि, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखो स्वर संधि में तो जब क्या है, स्वर, यहां पे स्वर संधि की बात तो आप लोग जानते होंगे, जहां पर स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि हो जाती है। जब हम लोग क्या करें, व्यंजन प्लस स्वर, या फिर आ जाए स्वर प्लस व्यंजन, या फिर प्यारे बच्चों व्यंजन प्लस व्यंजन, ये आपकी व्यंजन। विसर्ग संधि आप लोग जानते होंगे, जहां पर विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका क्या सही होगा, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं उत्तर नंबर सी आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा है, तो जल्दी बताओ भाई। यहां पर लिखा है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपको करना है, तो बेटा क्या होगा, पुनः प्लस जन्म। बोलो भाई, यहां पर हम लोग कर दे पुनः प्लस क्या हो गया बेटा, जन्म। पुनर्जन्म में होता पुनः प्लस जन्म, यानी कि संधि की अगर बात करेंगे तो संधि कौन सी हो जाती है, आप सभी लोग जानते हो, यहां पे संधि आपकी होगी विसर्ग संधि। कौन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। बहुत सरल सरल प्रश्न नहीं है ये, या ऐसे ही प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हो, प्रश्न आपके पुलिस में और नहीं बहुत हड़प्पा सभ्यता से आते हैं, पता लगे बहुत कठिन पढ़ाते रहो, पेपर में कुछ भी ना आए। तो प्रश्न सरल भी होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं, कठिन भी होते हैं। लेकिन आपको अपनी नजरिया से तो देखना होगा भाई, अगर नहीं देखोगे तो प्रश्न गलत हो ही जाएंगे। तो पुनर्जन्म आप लोग जानते होंगे, पुनः प्लस जन्म बराबर पुनर्जन्म, यानी विकल्प नंबर आपका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, बताओ भाई, लिखा है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बोलो भाई। सारे बच्चे बता दो भाई। अब अलंकार तो इतने देखो, उस दिन मैंने पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, परसों की रात में तो पढ़ाया था, बहुत सारे अलंकार को मैंने कराया था। तो जो बच्चे रुके होंगे तो वो तो सारे के सारे बच्चे उत्तर देंगे। देखो सीधे लिखा शेष महेश गणेश दिनेश
सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहले नंबर पे विकल्प आपका रूपक दिया गया है। देखो रूपक में तो सीधी सी बात आप लोग जानते हैं, जहां पर रूप चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहां पर रूपक अलंकार को तो जानते होंगे ना, तो जहां पर रूप की बात करेगा तब उसको हम करेंगे। आगे देखो यमक क्या होता है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी का ऐसे कुछ है, कनक कनक ते 100 गुनी का मदकता अधिकाय, ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा है, तो हो जाता है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो यमक में जब क्या होता है कि जहां पर अर्थ अलग अलग, अनुप्रास आप लोग जानते होंगे, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास के आप जानते हो 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं, होते कि नहीं होते? तो 5 प्रकार आप लोग जानते होंगे। 5 प्रकार में एक आपका छेका होता है, छेका के साथ वृत्त्या, अंत्या, श्रुत्या और लाटा, ऐसे करके 5 प्रकार दिए होते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका होता है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो वहां पर चिपका हुआ होता है कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ आपको मिलेंगे, तो ऐसे आप जानते हो श्लेष अलंकार हो जाता है। यहां पर देखो अगर बात करेंगे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि न, कुछ बच्चों ने पकड़ लिया, कुछ बच्चों ने कहानी खड़ी कर दी, उन्होंने बस ये दिमाग लगा दिया। अगर थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे देखो यहां पर क्या लिखा, शा सा शा, कोई जरूरी नहीं होता कि वर्णों की आवृत्ति शुरू वाले की हो, कभी कोई लास्ट में भी एक जैसी आवृत्ति मिलना चालू हो जाती ना, उसको भी बच्चा क्या करते हैं, अंत्या अनुप्रास जानते हो, अंत्या में तो अंत को ही तो देखा जाता है, अंत्या में अंत में ही तो एक जैसे वर्ड मिलते हैं, तो ये अंत्या अनुप्रास यानी कि शी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कैसा लगा ये प्रश्न? हाय, तो थोड़ा समझ के चलिएगा। मैंने देखा जैसे यहां लिखा, अगर बात करेंगे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाई निरंतर गावे, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कहानी कहां पे बदल रहा है, वो लास्ट में जाके बदल रहा है, तो इसको हम लोग किसके साथ लेके जाएंगे? अनुप्रास अलंकार के साथ जाते हैं। किसके साथ लेके जाएंगे? अनुप्रास अलंकार के साथ। वैसे तो अगर थोड़ा सा दिमाग श्लेष यमक ऐसा नहीं, वहां पर भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट के साथ ही तो जाएंगे, तो जब कॉन्सेप्ट जिसके साथ जाएगा उसी के साथ तो उसको सही करेंगे। देखो बताओ भाई, लिखा है फूले का सकल मई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट ढाई, में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। देखो भाई लिखा फूलई कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट ये ढाई, जानो मतलब क्या है, फूले कास सकल मई छाई, फूलों की तरह काश शकल में छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जानो कि वर्षा ऋतु आई है, मतलब आपके फूलों की काश शकल में लग रहा है, मतलब खिला खिला आपका चेहरा लग रहा है, ऐसा मान ले कि जैसे वर्षा ऋतु आई है। तो यहां पर उपमेय को उपमान की संभावना को प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि नहीं प्रकट कर रहा है? जैसे उपमेय में उपमान की संभावना को प्रकट करना शुरू कर देता है, आप सभी लोग जानते होंगे उत्प्रेक्षक, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। अब जहां पर हम कहीं पर उपमेय पर उपमान की दोस्तों संभावना प्रकट कर दी जाती है, जैसे संभावना को प्रकट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आपका कौन सा हो जाता है? तो याद रखो उसे हम लोग क्या करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में तो रूप श्लेष आप यमक कितनी बार मैंने बताया, तो वहां पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या लिखा, फूले का सकल मई छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट ये ढाई, तो यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु आपके लिए आ चुकी हो, तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? डी विकल्प यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने अगला प्रश्न क्या लिखा है? सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है, वो कुत्ता कौन है? इंसान है कौन, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कुत्ते से बहुत डरती है। तो अगर ये बता दो, मैंने इसको परचम बैच में एक दिन पढ़ाया था कारक, और परचम बैच में मैंने इसको समझाया भी था, मुझे याद नहीं किस दिन पढ़ाया था, एक दिन पढ़ाया था कारक, वहां पर सीधे लिखा है सीमा कुत्ते से डरती है। भाई अब तो एक बार सभी लोग बहुत जबरदस्त तरीके से स्टेशन तो शेयर कर दो भाई, अब तो शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से। चलो, यहां पे लिखा सीमा कुत्ते से डरती है,
आप देखो बेटा, यहां पे बात करें सीमा कुत्ते से डरती है, तो हम जब किसी से डरते हैं तो ऐसा तो है नहीं। अब जैसे तुम लोग मोहित सर से डरते हो, मोहित सर से बहुत डरती है, तो जब मोहित सर घर जाते हैं तो मोहिनी लुक जाती है, ऐसे नहीं, आओ मेरे फ्रीवर, आपके दर्शन कितने दिन बाद हुए, आई लव यू फ्रीवर, आपके बिना मेरा रह पा, ऐसा नहीं, वो डरती है ना, वो जैसे देखा कि अब तो राक्षस आ गया, वो तुरंत भाग जाती है। यानी कि कहीं पर हम जब किसी से डरेंगे तो डरने का मतलब बेटा पता समझते हो क्या होता है? डरने का मतलब होता है अलग होना। यानी कि बच्चा आप समझ सकते हो, जब कहीं पर डरने की बात करेगा, याद रखो दोस्तों, डरने का मतलब, या सीमा कुत्ते से क्या करती, डरती है। और जब कहीं डरने की बात करेगा तो डरने बराबर क्या होता, अपादान, वहां से अलग होने का बोध करा देगा। और मैंने बताया था, कहीं पर किसी से डरना हो जाए, किसी पे भयभीत होने की बात करता है, सर आप हंसाते बहुत हो, कहां हंसाते हैं, जो है बात तो है। तो जब किसी से डरने या भयभीत होने की बात करता है, याद रखो दोस्तों, ऐसे स्थान पे, अरे वाह भाई वाह, अरे वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए उत्तर प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, बोलो भाई, वृक्षों से पत्ते गिरते, चाहे वृक्षों से गिरा दो, चाहे पड़वा से गिरा दो, चाहे लिपटौना से गिरा दो, अलग तो हो रहे ना। तो वृक्षों से क्या है, पत्ते गिरते हैं। जब कहीं पर अलग होने की बात करेगा, किसकी बात करता है, अलग होने की बात करता है। तो याद रखो, अलग होना बच्चा क्या कहलाता है, आपको सभी को पता है, यहां पर भी अपादान होगा। भाई कर्ता में तो जो कार्य करता है, जो बेटा कार्य करेगा, कार्य करने वाला, इसको तो कर्ता कारक कर सकते हो। संप्रदान जो वस्तु को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। अपादान का मतलब होता है जो अलग होने का अर्थ देता है। अलग होने का अर्थ देता है। अधिकरण का मतलब होता है जहां पर प्यारे बच्चों स्थान का बोध हो, या फिर किसका बोध होता है, समय का बोध होता है। एक बोला सर स्पीड से चला करो, तुम्हें मतलब बन जाए खरगोश है, फिर खरगोश की तरह फिर आगे लौट जाए जाके खराई से, गधे कहीं के। यहां पर देखो बच्चा क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा, अपादान। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो जैसे अलग होने की बात करेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग। आगे देखो बेटा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में जल्दी बताओ भाई, यहां पर लिखा हुआ है बच्चे किससे जाते हैं, तो याद रखो दोस्तों, लिखा बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा आपका कारक है, बोलो भाई। बच्चे बस से कहां जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। यानी पाठशाला जाने के लिए बच्चे किससे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो आप कहोगे सर यहां तो मुझे साधन मिल रहा है, यहां पर बेटा आपको क्या मिला, साधन मिल रहा है। और आप याद रखो, जब कहीं पर प्यारे बच्चों साधन की बात करता है, किसकी बात करता है, साधन, तो साधन बराबर आपका क्या होता है, याद रखो दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपादान कहते हैं, नहीं अपादान कहते हैं। जब कहीं साधन मिलता है तो उसको जाके हम लोग करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, करण कारक। क्या होगा, करण कारक। यानी यहां पर बच्चे क्या है, बस से जा रहे हैं ना, तो जब कहीं पर भी आपको क्या मिलना चालू हो जाए, साधन मिलना चालू हो जाता है, तो साधन बराबर आपको याद रखना है, उसको बेटा लोग करण कारक कहते हैं। यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा। कारक तो आपका गलत ही नहीं होना चाहिए, कारक को तो ऐसे पढ़ा दिया, बच्चे बस से कहा जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। यानी कि वो क्या कि जैसे मुझे साधन मिलेगा, साधन बराबर आपका क्या हो जाता है, करण कारक। आगे देखो, यहां पर आपको सारे बच्चे बताएंगे, लिखा हुआ कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है, बोलो भाई। व्याकरण की दृष्टिकोण से सर्वनाम है कुशलता। अगर किसी की कुशलता की बात करोगे तो भाववाचक संज्ञा के साथ चले जाएंगे। क्रोध भी भाववाचक, यहां पे उठना आपकी क्रिया है। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कहते किसे, तो आप सभी को पता होगा। सर्वनाम देखो ऐसे ही तो लिखते हैं, बोलो भाई। सर्वनाम को प्यारे बच्चों हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। जब इस प्रकार लिखेंगे तो यहां से अलग कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे। यहां पर आपको क्या मिलेगा, सर मिल जाएगा। यहां पे बच्चा क्या मिलेगा, नाम मिलेगा। सर मतलब क्या होता है, सभी होता है, और नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा। यानी याद रखो दोस्तों, सभी नाम के स्थान पर या सभी संज्ञा के स्थान पर या सभी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही तो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम एक कैसा शब्द होता है, तो आप कहोगे सर ये तो विकारी होता है। क्या होता है, विकारी शब्द होता है। तो याद रखो, यहां पर तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा मैंने नाम नहीं लिया,
मतलब जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। जब नाम नहीं ले रहे थे, उसी नाम के स्थान पर हम लोगों ने प्रयोग किसे किया, किसी भी शब्द को प्रयोग करते हैं। तो यही प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, आप लोग जानते होंगे, जब किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ पे सी विकल्प। अच्छा, ये तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है, सभी लोग बताओ भाई, कमेंट करो भाई, जल्दी सभी लोग कमेंट करो, इसमें कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताओ भाई। सर्वनाम बोलो भाई, इसमें कौन सा सर्वनाम है, बताओ भाई, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताओ भाई। तो आपको पता है इसमें अगर हम सर्वनाम की बात करें तो मध्यम पुरुष है। बोलो भाई, मध्यम पुरुष है। क्यों मध्यम पुरुष है, आपको पता है, क्योंकि हम जब किसी वक्ता किसी श्रोता से बात करता है, जब श्रोता से बात करना शुरू कर देगा तो वहां पर आप समझ सकते हो, ये सी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर यहां पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आगे देखो, आगे बढ़ेंगे बच्चा। देखो लिखा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। इसमें बच्चा आपको अनिश्चयवाचक बताना। देखो अनिश्चय मतलब क्या होता है, आ मतलब होता नहीं, आ मतलब दोस्त क्या होता, नहीं होता है। निश्चय मतलब होता है जहां पर निश्चय नहीं है। यहां पर क्या होगा, जहां पर निश्चय का ना बोध हो। और बच्चा आप समझ सकते हो, इसकी पीडीएफ एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप आपको मिलेगी, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। और www.testwale.com में टेस्ट, और अभी तक जो बुकें लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, बुक, तो बुक के लिए भी वहां पर देखना का ऑप्शन मिलेगा, तो किताबें भी खरीद सकते हो एग्जाम्पल की। तो यहां देखो बेटा, क्या कौन की बात करते हैं, कौन प्यारे बच्चों क्या है, तो आप कहोगे प्रश्नवाचक है। ये प्रश्नवाचक के साथ चला जाएगा। जो आपको पता है ये किसके साथ बेटा आता, संबंध। मुझे कोई नहीं के कोई मिल गया, तो जैसे मैंने देखा कोई मिल गया, कुछ सुना होगा आप लोगों ने गाना, तो कोई का मतलब होता है अनिश्चय। कौन मिल गया ये तो कंफर्म नहीं कर रहा है, तो कोई मिल गया, याद रखो दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चय के साथ जाएगा। ये किसके साथ जाता है दोस्त, अनिश्चय। तो विकल्प नंबर सी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। वह देखो किसके साथ होता है, तो निश्चय के साथ होता है। वह प्यारे बच्चों किसके साथ होता है, तो निश्चय। तो यहां पर उत्तर आपका सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखो दोस्तों, सी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, आगे बेटा देखिए, बहुत अच्छा। पिछली क्या है, मान लो अभी एसआई का पेपर हुआ था, एसआई के पेपर में उसने लगातार किसको टच किया था, सर्वनाम को टच किया था, नहीं टच किया था, आप सभी को पता होगा। तो यहां पे देखो, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप किस प्रकार का, बेटा देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया गया, किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी बताओ भाई। तो जब वो ये कह रहा आप ही चला गया, लिखा है उसने सीधे मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब आप ही चला जाऊंगा। तो ये आप जो है ना, ये बेटा आपका स्वयं का अर्थ दे रहा है। किसका अर्थ दे रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो स्वयं का अर्थ दे रहा है, ये किसका बच्चा दे रहा है अर्थ, स्वयं का अर्थ दे रहा है। और याद रखो, जब कहीं पर स्वयं का अर्थ देना शुरू करता है, किसका अर्थ देना शुरू करता है, स्वयं का अर्थ देना शुरू करता है, तो याद रखो दोस्तों, स्वयं बराबर आपका किसके साथ जाएगा, निजवाचक। यानी विकल्प नंबर यहां पर उत्तर आपका कैसे होगा, विषय हो जाएगा। क्योंकि जैसे उसने देखा मैं आप ही चला जाऊंगा, तो कभी भी आपके स्वयं का अर्थ देना शुरू करता है। स्वयं का अर्थ देना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, निजवाचक। यानी विकल्प नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चा। आप लोग जानते हो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। बोलो भाई, एक टाइम लास्ट टाइम आप सभी लोग शेयर कर दो भाई, सभी लोग एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन शेयर कर दो, है ना। और आप लोग जानते हो मेरी आदत है नहीं ज्यादा नाम लेने का, और आज क्या है, कभी नहीं नाम लेते हैं, बस शुरू में ले लेंगे, कभी मन होता था आपसे, बस हम आपके कमेंट जरूर देख लेते हैं। ये ना सोचना कि सर कमेंट नहीं देखते रहते, कमेंट देखते हैं, आदत तो मेरी जानते हो। जब मुझे लगता है नहीं कमेंट में इतना, लेकिन आप लोग उत्तर सही देते रहते हो, मैं देखता रहता हूं, ऐसा नहीं उत्तर आप गलत देते हो और ऊर्जा के साथ पढ़ते हो। हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा प्रश्न आपके हो जाए, और रोज ही कराते 40-45 पर, ऐसा तो है नहीं कराते, आज पहले दिन करा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में से संबंधित नहीं है। इसमें देखो बेटा कौन सा पुरुषवाचक, देखो मैं आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, या तो उत्तम पुरुष। हम भी देखो आपका किसके साथ जा सकता है, उत्तम पुरुष के साथ जाएगा, उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष। और देखो तू, ये आपका मध्यम पुरुष के साथ जाएगा। और कोई, ये बच्चा कोई किसके साथ होता है, अनिश्चय के साथ। ये बच्चा किसके साथ जाएगा, अनिश्चयवाचक के साथ जाता है। तो यहां पर विकल्प आपका डी ही तो सही होगा बेटा, डी विकल्प आपका ही आपको सही हो जाएगा। यानी डी विकल्प आपका बेटा क्या होता है, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखो, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताओ भैया। इसमें आपको पुल्लिंग पकड़ना है, कौन सा पुल्लिंग है, बोलो भाई। देखो आय आपकी कितनी है, मतलब हमने क्या बताया था, कहीं भी लिंग के बारे में पूछे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो इसके लिए दो शब्द मैंने बताए थे, क्या लगा देना, अच्छा, या फिर क्या लगाना, अच्छी, है ना। अब देखो अच्छी आय, तो जैसे मैंने देखा अच्छी आय लगाया, तो ये तो स्त्रीलिंग है,
स्त्रीलिंग। अच्छा व्यय, अच्छा लग गया, ये तो पुल्लिंग है। और पूछ क्या रहा है, पुल्लिंग ही तो पूछ रहा है, ये तो पुल्लिंग है। अच्छी नहर, देखो नहर नहीं, नहर बहती रहती है, तो देखो ये भी आपके किसके साथ जाता है, स्त्रीलिंग के साथ जाता है। और अगर हम देखेंगे अच्छी लहर चल रही है आजकल, किसकी, ओम हो, किसकी अच्छी लहर चल रही है, मतदान चला, आप जिसकी भी चल रही हो, ये कमेंट मत करना। तो बच्चा यहाँ पे विकल्प नंबर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग है, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 20 सही होगा। मैंने बताया कहीं पर भी आप अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानना चाहते हो तो याद रखो दोस्तों, उसको अच्छा और अच्छी से भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका कौन सही हो जाएगा, वी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, यहां पर लिखा कौन सा स्त्रीलिंग है, बोलो भाई कौन सा स्त्रीलिंग है, मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। स्त्रीलिंग, देखो बेटा आपको उपहार में क्या मिला, अच्छा उपहार मिला है, हमारा तो अच्छा मित्र है, अच्छा मित्र। आप देखो अच्छा मित्र की बात करेंगे तो ये आप समझ सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखो दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छी सूचना मिली, यही तो बी सही होगा। अच्छा उपहार, अच्छा अध्याय, ये सारे के सारे आपके किसके साथ जाएंगे, तो याद रखो दोस्तों ये सब पुल्लिंग। तो यहां पर ये भी पुल्लिंग के साथ, ये भी पुल्लिंग के साथ। विकल्प नंबर आपको देखेंगे वी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर क्या होता है, सही होता है। याद रखो दोस्तों यहां पर उत्तर आपका क्या सही होगा, वी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखो कौन सा विकल्प सही होगा, वी विकल्प आपका बिल्कुल सही होता है। तो यहां से जैसे ही देखा वी विकल्प आपका बिल्कुल क्या होगा, एकदम सही हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है, बताओ भाई इसमें कौन सा बहुवचन है, यार ये तो बता दो भाई, कौन सा इसमें बहुवचन नहीं, बोलो भाई। पहले लिखा पैसे, छाता, गाय, पुस्तकें। देखो पैसों की बात करें तो एक पैसे की तो बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे पैसों की बात कर रहा है। यानी जब कई सारे पैसों की बात करता है तो याद रखो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो पैसे की बात करेगा तो बेटा ये आपका बहुवचन है, गाय बहुवचन है, पुस्तकें बहुवचन है, लेकिन छाता, छाता आपका क्या होगा, एक वचन होगा। तो सिंपल सा प्रश्न दिया था हंसी मजाक वाला, यहां से विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, तो वी विकल्प आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाता है। आगे देखो बच्चा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का विकास हुआ है, बोलो भाई। भाषाई आधार पर अगर हम देखेंगे, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा गठन किया गया है, कौन सा विकास हुआ है, सारे बच्चे उत्तर सही दे दो भाई, ये तो विकल्प आप सभी का सही होना चाहिए। भाषाई आधार पर अगर बात करते हैं तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का विकास हुआ है, आप लोग बताएंगे सर भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा, तेलुगु, तेलुगु भाषा पर, किस पर, तेलुगु भाषा पर आप लोग क्या बनाते हैं, तो आंध्र प्रदेश बनाते हैं, आंध्र प्रदेश। और कब बनाते हैं, 1953 में। लेकिन इसका जब पुनर्गठन होता है 1956 में, कब होता है, 1956। तो याद रखना भाषाई आधार पर अगर सबसे पहला राज्य कोई बनाया गया तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा बनता है 1953 में, लेकिन इसका पुनर्गठन 1956 में होता है। आपने खूब कहानी कथा सुनी होगी, मतलब उसमें पोल्टी संविधान में बताया पोटी श्री रमालू के 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है ना। तो यहां पर 1900 सबसे पहले भाषाई आधार पर तेलुगु भाषा पे आंध्र प्रदेश बना था, कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। बाकी आप जान सकते ही हो, तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा पे, और ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, विकल्प नंबर ए को बिल्कुल आपको सही मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते, देखो क्या लिखा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, खड़ी बोली प्यारे बच्चों किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बता दो। तो हम लोग देखते हैं, अगर बात करें खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, पहले लिखा मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण। बेटा खड़ी बोली की बात करेंगे, खड़ी बोली पहली बात तो ये किस उपभाषा से आती है, पहले तो उपभाषा आनी चाहिए, उपभाषा पश्चिमी हिंदी से आती है। और मुझे पता चला कि पश्चिमी हिंदी किससे आती है, तो आप सर कहोगे कि पश्चिमी हिंदी बेटा शौरसेनी से आती है, किससे आती है, शौरसेनी से। तो मुझे यहां से पता चलता क्या है, शौरसेनी से। तो यहां पर आपका उत्तर जो सही होगा वो विकल्प आपका शौरसेनी, देखो विकल्प में दिया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अगर विकास की बात करते हैं दोस्त, यहां हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो जैसे हम लोग देखते हैं तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, शौरसेनी। भैया लास्ट टाइम एक बार दाड़ दो सभी लोग, जबरदस्त तरीके से दाड़ दो, है ना। जितने बच्चे देख रहे हो एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। चलिए तो आज हमने टारगेट तो पूरा कर लिया ना 40 वाला। एक प्रश्न और बता दे, ठीक है, आज का ही लास्ट का प्रश्न है भाई, एक प्रश्न ये उत्तर और दे दो। यहां देखो क्या लिखा है, अगर बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले आपकी संस्कृत, कई बार ये प्रश्न कराया है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। मैंने देखा सबसे पहले यहां पे विकल्प पहले को मैच करते, पाली, पहले प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, ये तो मुझे क्रम सही मिल रहा है। दूसरे पे देखते प्राकृत के बाद अपभ्रंश
और अपभ्रंश के बाद हिंदी और हिंदी के बाद पाली, ये तो क्रम यहीं से गलत हो गया, पाली जैसे आया। अपभ्रंश के बाद पाली, ये यहीं गलत हो गया, हिंदी के बाद पाली, ये भी गलत हो गया। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ए विकल्प बच्चा यहां से क्या होगा? बिल्कुल आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर ए विकल्प, क्योंकि आप क्रम को देखिए, संस्कृत का विकास कब होता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। इसका पाली आती 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जाते हैं। प्राकृत आपकी आ जाती है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और इसका अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर आपको कहां तक जाना होता है? 1000 ईस्वी तक जाना होता है। चलिए, ये आपका प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसका उत्तर बच्चा किसमें देंगे? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये बताना है क्लास कैसी लगी है, ये जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और आपने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड जरूर कर लें, है ना। बाकी www.testwale.com में टेस्ट जरूर लगाते रहें। मिलेंगे सोमवार को, है ना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि रविवार को हम नहीं पढ़ाते, इसका सोमवार को मिलेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।